हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और ये जन्माष्टमी के दिन का व्लॉग है। तो अभी बज रहे सुबह के 5। मैं सोच रही हूँ ना उठ जाती हूँ, फूल वगैरह तोड़ लूँगी, नहीं तो फिर हमारे यहाँ ना फूल नहीं मिलते, सारे फूल टूट जाते तो फिर बहुत आफत होती है। और गर्मी इतनी पड़ रही है ना, इन दिनों बहुत गर्मी है। पंखा है ना हमारा इतना स्लो चलता है। और आयु भैया को देखो, आयु भैया को तो और भी ज़्यादा इतनी गर्मी लगती है ना कि वो टी शर्ट वगैरह निकाल के सो रहा था। जो बच्चे सीजर से पैदा होते हैं ना, उनको गर्मी वाकई में बहुत लगती है। आप किसी को भी देख लो, जिनके बच्चे सीजर वाले हो गए ना, उनकी तासीर हमेशा गर्म ही रहती है। तो मैं सुबह सुबह उठ गई, अपने हथेली के दर्शन किए और चलिए अब काम में लग जाते हैं फटाफट। तो बाहर देखो, अभी भी है ना अंधेरा है। वो तो लाइट जल रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा उजाला है, नहीं तो कितना अंधेरा है, घना सा अंधेरा है। मैं ना फिर ब्रश वगैरह करके फ्री हो गई हूँ। तो अब पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में फिर फूल तोड़ने के लिए जाऊँगी, नहीं तो फिर फूल नहीं मिलते हैं। तो ये मैंने कितने सारे फूल तोड़ के ले आई, और साथ में पीले वाले कनेर के भी। ये घर पे नहीं है, नहीं तो अगर वो घर पे होते ना तो फिर वो गुलाब के फूल ला देते, तो फिर फूल और कहीं लाने की ज़रूरत। ये है ना शाम का ब्लॉग है। तो मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आयु को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। उसने सुबह है ना, मैंने साबूदाने खिचड़ी बनाई थी तो वो खा लिया था, और अब उसको भूख लग रही थी तो सोचा पहले पूड़ी वगैरह बना लेती हूँ, पहले खाना बना लेती हूँ, फिर बाद में आराम से कान्हा जी का प्रसाद बनाऊँगी। क्योंकि रात में 12 बजे तक बस फिर मेरे कान्हा जी हैं और मैं हूँ। तो पहले आयु को सुला देती हूँ। तो मैंने है ना तेल गरम करने के लिए रखा था, और एक साइड दूध रख दिया था खीर बनने के लिए। जब तक है तो मैंने फटाफट नीचे बैठ के है ना, मैंने फटाफट जब तक पूरी बेल ली थी। तो मैंने है ना पूड़ी सेक ली थी, और आयु ने अचार से पूड़ी खा लिया था। आलू उबले रखे थे, पर आलू की सब्ज़ी है तो मैं बाद में बनाऊंगी। जब मैं खाना खाऊंगी ना जब ही कर लूँगी। और अभी तो मुझे खाना खाना है नहीं, 12 बजे तक खाऊंगी। तो इसलिए सोच रही हूँ पहले कान्हा जी के भोग की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट। दिन में मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, कर ही नहीं पाई थी। तो अब पंजीरी वगैरह सब अभी ही बनाऊँगी। और खीर भी आयु को कुछ इतनी पसंद नहीं है, तो खीर भी फिर मैंने आराम से ही बनाई। और खीर है ना मध्य इसमें ही बनती, क्योंकि आजकल दूध इतना पतला आता है ना, पानी वाला बिल्कुल। और खीर जब तक कोटा वोटा के नहीं बनाओ ना, तब तक उसमें स्वाद नहीं आता है। मैं देखती बेटा, पर फिर सामान नहीं दिखता ना। तो यहाँ पर है ना, मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ, जैसे काजू है, बादाम, किशमिश, सूखा नारियल, चिरौंजी, हरी इलायची, और भी बहुत कुछ है, मैं भूल गई। तो और पिस्ता है ना, पिस्ता भी आजकल मैं पैकेट वाले ही ले आती हूँ। जब भी मॉल जाती हूँ ना तो इकट्ठा पूरा किराने का सामान ले आती हूँ, ताकि मुझे बार बार लाना नहीं पड़े। और नहीं तो फिर ये घर पे नहीं रहते ना तो बहुत दिक्कत होती है। ये देखो, ये आपको ये जो पन्नी दिख रही है ना, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ही रखे हैं। तो फ्रेंड, अब मैं बना रही हूँ पंजीरी। तो यहाँ पर है ना, मैं पीसे धनिया की पंजीरी बनाऊँगी। तो पहले मैंने घी में सारे ड्राई फ्रूट सेक लिए। फिर उसके बाद जो घी बचा था ना, उसमें पिसा हुआ नारियल डाल के, और उसको पिसा हुआ धनिया डाल के सेक लूँगी। मैं ना वैसे खड़े धनिए का पंजीरी का प्रसाद बनाने वाली थी, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। पर मेरा जो मिक्सर है ना, उसका प्लग निकल गया है, तो वो खुले तार है, तो खुले तार मुझे लगाने में ना डर लगता है। और ये है भी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो भुंजा पिसा हुआ है ना, इसी का बना लेती हूँ। सॉरी, मैं ना बीच बीच में भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बुरा था और मिला लिया। तो आप भी कभी बना के देखना है ना, इससे भी बन जाता है। अगर खड़े धनिया नहीं हो ना, नारियल ही नारियल का मुँह आ रहा है। अगर खड़े धनिया नहीं हो ना, तो पीसे धनिया से भी बन जाता है। ये देखो, ये पूरा साल भर का इकट्ठा जो मेरा पीसा धना पाउडर रखा है ना, उसी में से लिया है मैंने। तो अब इसको घी में भूंज लेते हैं। और मुझे घी ना थोड़ा सा कम लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें ऊपर से और घी डाल दिया था, क्योंकि मेन खेल मुझे ऐसा लगता है शायद इसमें घी का ही रहता है। घी से ही इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। और इस बार है ना, मैंने ये अमूल का घी का पैकेट बुलवा लिया था, डब्बा आधा किलो का। तो बस मैंने है ना इसको भूंज लिया है। और मैं यहाँ पर है ना, मिश्री की जगह पीसी हुई शक्कर का जो बुरादा आता है ना, जो लड्डू में डालते हैं, वो वाला बुरादा मिलाऊंगी।
ये देखिए मैंने है ना ये नारियल का बुरादा, ड्राई फ्रूट्स ये सारा मिला दिया है। और ये पंजरी का प्रसाद है ना बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड अब हम इसमें ना एक तुलसी का पत्ता रख देंगे और पंजरी का प्रसाद हमारा तैयार है। और अब हम बना लेते हैं माखन। तो मेरे पास है ना यही वाला घी यूज़ करने वाली हूँ। आजकल है ना घर वाला घी मैं बना नहीं पा रही, क्योंकि दूध बहुत पतला आ रहा है ना, जैसे मैंने अभी बताया था, तो उसमें मलाई नहीं पड़ पा रही। नहीं तो पहले ऐसा था कि मलाई ज़्यादा हो जाती थी इकट्ठी, तो मैं अच्छा घर का ही घी बना लेती थी पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी लिया है, उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाला था और उसको मिक्स किया। तो मिक्स करके देखिए कुछ इस तरीके का बैटर तैयार हुआ है। और मैंने इसमें पास्ता मिला दिए और अब हमारा माखन बनके तैयार है। और तुलसी का पत्ता रख देते तो ये भी फिक्स। मैं हर छठ के दिन फ्रेंड मार्केट गई थी ना, तो वहीं से कान्हा जी का श्रृंगार का सामान भी ले आई थी कि बार बार कौन ही जाए। तो ये देखिए मैंने कान्हा जी के लिए सुंदर सा मुकुट, ये हेयर, बांसुरी मेरे पास पुरानी थी, और ये एक जोड़ी कंगन और ये माला लेकर आई हूँ। तो कंगन तो कान्हा जी को बनी नहीं रहती, क्योंकि मेरे कान्हा जी बहुत छोटे से। और ये मैंने कान्हा जी का झूला बनाया है। मेरे कान्हा जी का झूला है ना मिल नहीं रहा है, पता नहीं इन्होंने कुछ में रख दिया था और शायद टीवी के नीचे रखा है। तो मैंने सोचा टीवी को नहीं उठाए, तो मैंने बस टेम्परी ऐसे ही झूला बना दिया रस्सी वाला। और ये झूला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने यहाँ पर कान्हा जी के लिए ना कुछ अलग अलग प्रकार की टॉफ़ी, माखन, मिश्री सारा ही भोग लगा दिया। पर फिर भी है ना मैं मिठाई भूल गई थी। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा और मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। ये पंजेरी का प्रसाद, खीर, पंचामृत और पंचमेवा, माखन, ये सभी और पुड़ी। वैसे तो कान्हा जी का और फल फ्रूट अगर हम ऐसे चाहें ना तो बहुत ही प्रकार का भोग बन जाता है, पर मेरे पास जो था मैंने उसी से बनाया था। और अब बस 12 बज गए हैं, तो हम कान्हा जी को पहले तिलक करते हैं और फिर उनकी पूजा करेंगे, उनको झूला झुलाएंगे। और ये झूला कितना अच्छा लग रहा है, मुझे ये झूला बहुत पसंद आ रहा है। और मेरे कान्हा जी भी बहुत क्यूट से लग रहे हैं। मेरे कान्हा जी को किसी के नज़र नहीं लगा, और हेयर लगा के तो और भी इतने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। तो बस 12 बज गए थे, तो अब क्या था, फटाफट कान्हा जी को झूला झुला देते हैं। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एक लाइक तो कर ही सकते हो, मेरे लिए नहीं तो मेरे कान्हा जी के लिए कर दो। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो क्या आप लोग मेरे लिए एक लाइक नहीं कर सकते। मैं भी सोच रही हूँ मेरे कान्हा जी की भलाई ले लूँ भगवान। मेरे कान्हा जी तो हमेशा खुश रखना, बहुत प्यारे, बहुत स्वीट, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बारह बज गए, 12:15, पूजा मैंने कर ली है। नारियल मैं तो फोड़ नहीं सकती और आयु भैया सो गए हैं, तो सुबह सुबह नारियल फोड़वा लेंगे। अभी तो खाना खा लेते, क्योंकि दिन भर से व्रत था, तो अब भूख लग रही है। तो चलो पहले खाना खाते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि खाने में मैंने खीर, पूरी, आलू की सब्ज़ी बनाई है और अचार है। तो चलिए पहले भगवान जी को भोग लगा देते, फिर खाना खाएंगे। और फ्रेंड ये है ना सुबह का व्लॉग है। आज सुबह है ना मैं लेट सो के उठी थी, रात में भी मैं लेट सोई थी, 2 बजे तो मैं सोई थी। और फिर आयु को सर्दी हो गई थी, तो आयु फिर रात भर नहीं सोया। आयु उठ के बैठ गया, क्योंकि आयु ने पहले 2-3 घंटे की नींद हो गई थी, तो फिर उसने रात भर बहुत परेशान किया है। और यहाँ पर है ना मैं पानी भर रही थी, मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है ना, कभी कभी बहुत दर्द होता है, इतना होता है कि मुझसे झुकते भी नहीं बनता। और ये सारा मेरी ही गलतियों का नतीजा है, क्योंकि शुरू शुरू में हम कुछ बोल भी नहीं पाते हैं ज़्यादा, मतलब जो जैसा रखे वैसा रहते हैं, और फिर बाद में हमको अखरता है। और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में है ना मैंने अपनी मालिश नहीं करवाई, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। तो आजकल है ना इतनी कम उम्र में भी मेरे है ना कमर, हाथ, पैर सब में इतना दर्द होता है ना, कि रोज़ मेरे साथ एक नई बीमारी खड़ी ही होती है। तो फ्रेंड जैसे जैसे मैंने काम कर लिया, पर अब है ना नहाने जा रही थी, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही नहाने जाने की। तो यहाँ पर है ना मैं उखरू बैठ गई, और थोड़ा सा है तो अपने लिए गर्म पानी कर लिया पीने के लिए। थोड़ा सा गर्म पानी पियोगी ना, तो मेरे पेट का दर्द भी सब मिट जाएगा।
और कभी कभी है ना हमको गर्म पानी पीना भी चाहिए। तो आई होप फ्रेंड आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में।